वृंदावन, वह पवित्र धरा जहाँ हर कण कण में कृष्ण का नाम गूंजता है, जहाँ यमुना की लहरें भी कान्हा के चरण स्पर्श की स्मृति संजोए बहती हैं। वही वृंदावन कैलाश जैसा शांत, गोलोक जैसा आनंदमय। इसी भूमि पर कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की कि पूरा जगत उनका प्रेमी बन गया। गोकुल से चलकर जब नंद महाराज का परिवार वृंदावन आया, तब कृष्ण लगभग 7 वर्ष के थे। गांव का वातावरण बदल गया। जहां भी कृष्ण कदम रखते, लोग महसूस करते जैसे प्रकृति स्वयं मुस्कुरा उठी हो। वृक्षों पर फूल अधिक खिलने लगे, हवा में नई सुगंध भर गई, और गायें कृष्ण को देखते ही अधिक दूध देने लगीं। एक दिन कृष्ण सुबह सुबह गायें चराने के लिए निकले। बाल गोपाल के साथ बलराम भी थे और पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल। जंगल में पहुंचते ही कृष्ण ने अपनी मधुर वेणु उठाई और बजानी शुरू कर दी, जिसकी धुन सुनकर मोर नाच उठे, हिरन रुके और हवा भी कुछ क्षण थमसी गई। देवतागण तक उस स्वर को सुनने को आतुर हो उठे। वहीं एक कदम वृक्ष के नीचे राधा रानी और सखियां फूल चुन रही थीं। जैसे ही वेणु का नाद उनकी कानों में पहुंचा, सब स्तब्ध रह गईं। राधा रानी के हृदय में प्रेम की तरंगें उठने लगीं। उनका मन बोला, ये मेरे श्याम की बांसुरी है। राधा की आंखें झुकीं, मुस्कान आए और उन्होंने सखियों से कहा, चलो कान्हा के पास चलें। वृंदावन की यह हवा आज और भी मधुर लग रही है। कुछ दूर यमुना तट पर दूसरी लीला चल रही थी। वन में एक दैत्य भेजा गया था, वृथा नाम का। वह एक विशाल पक्षी के रूप में आया और ग्वालबालों पर हमला करने लगा। बच्चे भयभीत हो गए, पर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं न। उन्होंने पलक झपकते ही उस दैत्य को परास्त कर दिया और सब बच्चों को सुरक्षित लौटा दिया। ग्वालबालों ने कान्हा को गले लगा लिया, तू ही तो हमारा सच्चा सखा है। शाम ढल रही थी, सूरज लालिमा लेकर यमुना में उतर रहा था। उसी समय राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। राधा बोली, श्याम, तुम्हारी वेणु की धुन आज अलग ही थी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, मेरी वेणु को भी आज तुम्हारे दर्शन की चाह थी, इसलिए वह खुद ब खुद मधुर हो गई। दोनों यमुना के किनारे बैठे थे। हवा कदम के पत्तों को हिला रही थी, मोरपंख फैलाकर नृत्य कर रहा था, और आरती की घंटियां दूर मंदिरों से सुनाई दे रही थीं। राधा ने हाथों में फूल लिए और उन्हें यमुना में बहाते हुए बोली, कान्हा, ये वृंदावन सिर्फ भूमि नहीं, ये हमारा प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने उनकी ओर देखकर कहा, राधे, मैं जहाँ हूँ वहाँ वृंदावन है, और जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। कुछ देर बाद दोनों वापस निकल पड़े। रास्ते में ग्वालबाल जुड़े, फिर गायें। पूरा वन समूह कान्हा के पीछे चलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वृंदावन एक साथ जीवित होकर अपने प्रिय कृष्ण को विदा करने चला हो। अंधेरा होने पर नंद भवन में नंद बाबा और यशोदा मैया चिंतित बैठे थे। तभी कृष्ण आते दिखे। यशोदा दौड़ी और उन्हें गोद में लेकर बोली, लाला, तू इतना देर से क्यों आया? कृष्ण ने शरारत से कहा, मैया, आज वृंदावन रोक रहा था, कह रहा था, कृष्ण थोड़ी देर और रह जाओ। मैया मुस्कुराई और कान्हा को गले लगा लिया। बाहर वृंदावन की हवा में वही सुगंध थी जो हर शाम कृष्ण के लौटने पर फैलती थी, प्रेम की, भक्ति की और आनंद की।